सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज के परिचर्चा का हमारा विषय है बस्तर तब और अब। इस विषय पर विचार रखने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं श्रीमती नीलम कुशवाहा। आप हैं सामाजिक कार्यकर्ता। और डॉक्टर सतीश जैन, आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार और शिक्षाविद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ श्री राधा माधव दास, सेवानिवृत्त प्राचार्य, हमारे साथ आज की परिचर्चा में शामिल होंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और परिचर्चा का आरंभ हम सबसे पहले करते हैं महिला शक्ति से। तो नीलम कुशवाहा मैडम, आप अपने विचार रखिए कि हमारा जो विषय है बस्तर तब और अब। बस्तर तब और अब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है सर ये। और अब तब के बारे में तो वही है कि पहले जैसे बस्तर था, जब लोग सुनते थे, जब हम छोटे थे तब भी हमारे पापा रेलवे में थे और हम यहाँ ट्रांसफर होके आए थे। और उस समय रेलवे ट्रेन चलती ही नहीं थी, मालगाड़ी ऐसे चलती थी। और लोग ट्रेन के लिए 1 दिन 2 दिन तक इंतजार करते थे। तब तक ही मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैं वो बता रही हूँ। और अभी तो काफी डेवलप हो गया है हमारे बस्तर। यहाँ आज ये एयरपोर्ट हो गए हैं, ट्रेन की सुविधाएं हो गई हैं, मेडिकल, एजुकेशन, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और आज की महिलाएं, तब महिलाओं को भी बहुत सा डर झिझक हुआ करता था। लोग डरते थे महिलाओं को घर से बाहर भेजने के लिए भी। और एक मतलब हर किसी के दिमाग में ये रहता था कि बहुत जंगल क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, पता नहीं यहाँ क्या होगा। घर में मतलब परिवार भी बेटी बहनों को बाहर भेजने में डरते थे, बोलते थे नहीं, शाम होने से कहीं नहीं जाना है, जंगल का क्षेत्र है। और यहाँ भालू बाघ भी देखा जाता है। बहुत प्रकार का भ्रांति, अलग अलग विचार थे। और वाकई में था उस समय कि घर से ही लोग थोड़ी दूरी भी जाने के लिए डरते थे। और बस स्कूल जाना है तो प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल यही थे, बहुत स्कूल भी नहीं थे उस समय। तो लोगों का मतलब यही सोचता है बच्चे गए हैं स्कूल और घर आओ ना। उस समय ट्यूशन हुआ करता था बहुत ज्यादा, मतलब एजुकेशन में भी बहुत पिछड़ा हुआ हमारा बस्तर था। तो और आज अगर हम आज के नजरिए से देखें तो काफी डेवलप हो गया है। और महिलाएं भी मतलब पहले जैसे डर और झिझक वाली नहीं रही हैं, सब अपने अपने घरों से निकल रही हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, या फिर हर क्षेत्र में। मतलब जैसे पत्रकारिता है, वकालत है, हमारी कई फ्रेंड्स हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब हम डॉक्टर सतीश जैन साहब के पास आते हैं। सर, देखिए, आप तो जानते हैं कि पहले बस्तर जो है जिला और संभाग एक ही होता था, और अभी तो 7 जिले में बटे हुए हैं। जैसे हम जाने तो बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर। और यहाँ की बोली भाषा या यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम देखें तो सभी जिलों में कुछ न कुछ विविधताएं हैं। और आप मतलब भाषाविद भी हैं, पर्यटन से जुड़े भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। तो अब आप बस्तर को किस नज़रिए से देखते हैं, पहले और अब? छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की तेजी से गठन हुआ है ना। तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में अभी ये 27 या 29 जिले हैं जी, उनमें से टॉप 5 में हमारा जिला भी आता है। चाहे वो प्रशासन के नज़रिए से देखें, पब्लिक के नज़रिए से देखें, प्रतिनिधियों के नज़रिए से देखें। एक हमारे पास पहले के चुनाव को यदि हम देखें तो हमारे ज़्यादातर जनप्रतिनिधि, अब उनको हम आज की तारीख में निरक्षर ही बोल सकते हैं, अंगूठा छाप बोलना गलत होगा जी। निरक्षर बोल सकते हैं। पर आज हमारा शायद ही कोई जनप्रतिनिधि होगा जो कम से कम ग्रेजुएट ना हो जी। तो इन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो कुछ हमारी प्रजा को हासिल हो रहा है उस पर तो हमको संतुष्टि रखनी चाहिए जी। कारण कि ये इतना बड़ा इलाका है, इतना सांस्कृतिक और बोली भाषा की विविधता है कि एक साथ सबको समेट के एक जैसा कर पाना बहुत कठिन मुश्किल काम है। क्योंकि भौगोलिकता वैसी है, नदी पहाड़ वैसे हैं, लोगों की अपने रहन सहन जीवन शैली ऐसी है
कि सबको एक जैसा सुविधा दे पाना इतना आसान भी नहीं है। जी जी। पर जहाँ तक हम तब के बस्तर की बात करें, जो आज़ादी के पहले हमारे पास जो मुसीबतें थी या आज़ादी मिलने के 10-20 साल तक हम लोगों ने जिन परेशानियों को महसूस किया है, वो आज करीब करीब शून्य की तरफ हम बढ़ते चल रहे हैं। छोटा सा उदाहरण, पहले पूरे 7 जिले के लिए जगदलपुर न्याय पाने आना पड़ता था। कोंटा के व्यक्ति को एक पेशी, आधे घंटे की एक पेशी में आने के लिए उसको 5 दिन बर्बाद करने पड़ते थे। आज न्यायालय कोंटा में है, न्यायालय बचेली में है, न्यायालय बीजापुर में, न्यायालय भोपालपट्टनम में, नारायणपुर में, केसकाल में, कोंडागांव में। अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 किलोमीटर के अंदर उसको इंसाफ के साधन मिल जाता है। जी जी। और उससे भी बड़ी बात है कि जो इंसाफ को लेकर अक्सर बोला जाता है कि मैं न्याय पाने के लिए सोने की गिन्नी होना चाहिए, जेब भरी होना चाहिए, आज वो बात गलत साबित हो गई है। जी जी। आज एक साधारण सा आदमी एक पन्ने का यदि आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे दे तो उसकी वैसे ही सुनवाई होगी जैसे किसी जानकार की हो। जी। तो ये बदलाव तो दिख रहा है और लोगों को मिल भी रहा है, ना केवल बदलाव आ रहा है बल्कि मिल रहा है, लोगों को दिख भी रहा है। जी जी। बात जहाँ तक पर्यटन की करें तो पर्यटन के लिहाज से तो मैं कहता हूँ मध्य भारत में इससे अच्छा कोई एक जिला तो नहीं हम ढूंढ सकते जहाँ इतनी सारी विविधता हो, जहाँ धार्मिक विविधता भी है, सांस्कृतिक भी है, प्राकृतिक भी है, उत्सवी माहौल भी है। तो ये क्रम अब थमने का नहीं है, अब इसमें दिन दूनी रात चौगनी ही बढ़ोतरी होगी। आजाला में है कि जैसा अभी सर ने भी बताया था कि अक्टूबर के महीने में जो दशहरा आता है उसको देखने आने वालों के लिए 3-3 महीने पहले रुकने की अपनी व्यवस्था करनी पड़ती, तब कहीं जाके उनको एक दिन के लिए रुकने को मिलता है। तो इतनी तो हमारी पहचान दुनिया में बन गई है जी जी। कि लोग बढ़ के आना चाहते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, रमना चाहते हैं। जी जी। हाँ, अब हम राधा माधव दास सर के विचार जानना चाहेंगे कि हमारा जो बस्तर है मतलब किस तरह से विकास की दौड़ में है। थोड़ा सा पीछे जाके वर्तमान में आप आइए। एक बात मैं बता दूं जी कि पहले जगदलपुर एक कस्बा, एक टाउन कहलाता था। जी जी। अब जगदलपुर महानगर की ओर चल रहा है। जी। आपको मालूम होगा हमारा जो बस्तर है ये ग्रेटर देन केरल स्टेट है। जी। केरल का जो स्टेट है उससे भी बड़ा था और आज इसके 7 जिले हो गए हैं, बस्तर संभाग हो गया है। जी। बस्तर की जो पहचान है वो यहाँ के आदिम प्रजातियों को लेकर है। करीब 24 या 28 मैंने कहा कि यहाँ पर प्रजाति यहाँ पर निवास करते हैं और ये यहाँ के एबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं, नेटिव बस्तर के ये लोग हैं और इनके वजह से बस्तर की पहचान है, संसार में इसकी पहचान है। तो लोगों में एक भ्रांति, जब मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ था, जब अलग नहीं हुआ था, तो लोग सोचते थे अरे बस्तर का ट्रांसफर हुआ तो पनिशमेंट हो गया, ये काला पानी की सजा हो गई। मगर अब वो चीज नहीं रहा, लोग बस्तर आने के लिए लालायित रहते हैं। और आज मैं एक बात आपको बता दूंगा, अब बस्तर जो है एक मिनी इंडिया हो गया है, या विभिन्न प्रदेशों के, विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसा आपको स्थान हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलेगा जो आज बस्तर में। हर वर्ग के लोग हैं यहाँ पर, हर जाति के लोग हैं यहाँ। मैं आपको एक बात बता दूं साहब, बहुत कम इस चीज को जानेंगे। मैं इसमें बड़ा थोड़ा व्यक्तिगत बात में आता हूं। जो पुराने लोग हैं इस चीज को जानते हैं कि देखिए साहब, उस समय बस्तर, मैंने आपको कहा कि ये पहले रियासत था। भारतीय गणराज्य में सम्मिलित होने के पूर्व बस्तर एक रियासत, एक स्टेट रहा है यहाँ पर। तो उस जमाने में देखिए कोई साधन नहीं था। एक बात मैं बहुत बात बता दूं, इसको व्यक्तिगत रूप से न लिया जाए। उस जमाने में मेरे पिताजी एकमात्र बस्तर जिले के शिक्षा अधिकारी थे, लोग जानते, पुराने लोग। और आपको मैं बता दूं, बैलगाड़ी से उन्होंने एक गांव की यात्रा की है शिक्षा के क्षेत्र में। इतने यशस्वी व्यक्ति थे वो। और उन्होंने मौके में जाकर उन्होंने बस्तर जिला का इतिहास, बस्तर का भूगोल लिखा, जो दूसरी तीसरी के पाठ्यक्रम में वो शामिल होता था। इसको बहुत कम आज की पीढ़ी नहीं जानती है। मैं आपको बता था, तो उस समय यहां पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी साहब इतनी।
लोग यहाँ पर मैट्रिक पास करने के लिए लोग राजनांदगांव जाते थे, जो मैं सुना हूं। मैं राजनांदगांव जाके मैट्रिक पास होने वाला जब व्यक्ति आता था तो खड़क घाट जो बस्तर पुराने पुलिया के पास में बोलकर पब्लिक वेलकम होता था, नागरिक अभिनंदन किया जाता था। बताइए आप, यानी उस समय की स्थिति देखिए और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर हुआ। आज तो हमारे बस्तर जिले में गांव-गांव में स्कूल हैं, गांव-गांव में आपके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, विकासखंड मुख्यालय में कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, जगदलपुर शहर में यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी है, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है, पीजी कॉलेज है, तमाम इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, सब कुछ है यहाँ पर। क्या नहीं, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है आपका, सबसे बड़ा मेकाज हॉस्पिटल है जगदलपुर में, और यहाँ पर सुपर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अभी हमारा जो है अपने जो इलाज का जो आज व्यक्ति है, आज बाहर से उड़ीसा के लोग अधिकांश लोग जगदलपुर आते हैं इलाज के लिए। यहाँ पर डॉक्टर एक से एक डॉक्टर है यहाँ पर है। पहले हमारे जगदलपुर में नगर पालिका था, हमको मालूम है, चुनाव होता नगर, आज तो नगर निगम है, 44 वार्ड हैं। 44 वार्ड कोई मायने रखता है साहब? एक महानगर बनने की स्थिति में हमारा जगदलपुर आ गया है। आज सड़कें भीड़ भाड़ हो गई हैं। जो पुराने जो स्टेट जमाने में जो सड़कें बननी थी, एक प्लान बना था, एक प्लान के अंतर्गत बना था सड़कें। आप देखिए यहाँ का नक्शा, इतना सुंदर नक्शा है, एक प्लानिंग के अंतर्गत बना था। अब आज देखिए वो सड़कें सक्रिय हो गई हैं, गली के रूप में आ गई हैं। तो हमारा आज यहाँ बिजनेस भी देखिए बढ़ गया है। ट्रेन देखिए, तमाम जगदलपुर से तमाम ट्रेनें चल रही है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इससे आंध्रा, इससे कनेक्ट हो गया है। हवाई जहाज की सुविधाएं हो गई हैं, अंतर्राज्यीय बस सर्विसेज शुरू हो गई हमारे जिले में। किस बात की कमी बताइए? आज रायपुर आप बिल्कुल हवाई जहाज में जाइए आप, मैं गया 1 घंटे मुश्किल से पहुंच गया। दिल्ली पहुंच जाइए आप, लोग इलाहाबाद जाते हैं साहब, और इलाहाबाद से तुरंत दूसरे दिन लौट के चले आते हैं अपने अस्थि विसर्जन करने। उन्हें बताइए, आप कभी सोचे थे आपने? इतना बढ़िया बस्तर का विकास हो गया है अब। हाँ, राधा माधव दास साहब, आपने तो इतनी अच्छी विकास के संबंध में बताई। विकास होना भी बहुत ही जरूरी है, लेकिन डॉक्टर सतीश जैन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विकास के साथ बस्तर की जो अमूल्य संस्कृति है और विकास, दोनों को हम समन्वय बना के कैसे आगे बढ़ाएं बस्तर को? नहीं, ये अच्छी बात है कि हमारे जो संस्कृति की वो समझने वाली नई पीढ़ी है जी, वो इसके मूल्य को भी समझ रही है। केवल ये उसके लिए टाइम पास का जरिया नहीं रह गया जी। अब उसको बाकायदा, उसको जितने अच्छे से परिष्कृत संस्कृत कर सकती है कर रही है, उसको सहेज रही है। और हमारे जो संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करने के अलग अलग मंच मिल रहे हैं। देखिए, अभी पिछले दिन अपने यहाँ की शहर की एक लड़की ने हिमालय में सफलता पाई है। कोई किसी पढ़ाई में पा रहा है, कोई किसी में आ रहा है। तो हमारे बस्तर का नाम जिस भी मंच से है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख की जो व्यवस्था है जी। वो बस्तर को पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने पर उतारू है। सतीश साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, लेकिन नीलम कुशवाहा मैडम, हमारे बस्तर में जैसे आप महिलाएं हैं, तो हम महिलाओं के विकास के बारे में थोड़ा सा आपसे विचार जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, हम गांव-गांव हम लोगों ने जाके जो कार्यक्रम हम जागरूकता का किए हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो या किसी ट्रेनिंग के विषय में हो, महिलाओं को आगे लाने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हो, या वो अपने अंदर जो मतलब झिझक एक थी उसको हम मतलब कई जगह हमने देखा है कि महिलाओं को उनकी अगर सास है तो वो रोक लेती है कि नहीं, तुमको नहीं जाना है। तो उसमें क्या है, एक माइंड वॉश करने की अभी भी जरूरत है सर। हालांकि बहुत हद तक आई हैं महिलाएं, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अंदरूनी इलाके में हमको जाना है, उन्हें जागरूक करना है। वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाती हैं। कई महिलाएं जैसे कोई गंभीर बीमारी हुई है तो वो बता भी नहीं पाती अपने परिवार को, डर से या झिझक से, या आर्थिक कोई परेशानी है, ऐसा कुछ होता है उनके अंदर। तो वो हमको एक झिझक को निकालना है कि वो फैसिलिटी, अब पुराने जमाने की ये सब रही नहीं। आज हमारे मेकाज में हर प्रकार की इलाज हो रही है। अगर नहीं तो उनके गरीबी रेखा कार्ड है, वो अपना इलाज, जैसे यहाँ गंभीर बीमारी है तो वो यहाँ से रेफर करते हैं तो रायपुर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी कई महिलाओं को नहीं है। वो सोचती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम कैसे ट्रीटमेंट कराएं, या हम अपने घर में नहीं बताएंगे। कई ऐसी बीमारियां हैं सर, जैसे कैंसर ही मान लीजिए, मासिक धर्म से चालू होती है महिलाओं का। अगर वो अनियमित हुआ, अगर उनका देखभाल हम सही ढंग से नहीं कर पाए
है ना, साफ सफाई में कमी रही, और भी कई चीज ऐसे होती हैं जो अगर वो ध्यान नहीं दे पाई, ब्रेस्ट कैंसर है या मासिक धर्म से मतलब यूट्रस कैंसर है, इस प्रकार की महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और टीनेजर्स महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको सिकलिन की बीमारी है। इस प्रकार की छोटी छोटी बीमारी, पानी को अगर शुद्धता से नहीं पिए तो टीवी या फिर क्या बोलते हैं पीलिया, इस प्रकार की बीमारी होती है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है सर। जी जी। जानकारी ना होने की वजह से वो या फिर किसी को बताते नहीं है या सही ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। और अगर आंगनबाड़ी के थ्रू उनको मिल भी जाता है, सरकार की जो योजना चल रही है मिल भी जाता है, तो वो वहीं तक सीमित हो जाती है जी। कि नहीं हमको आगे कौन लेके जाएगा या हमको इसका लाभ मिल पाएगा कि नहीं। कभी कभी वो लोग, मैं महारानी हॉस्पिटल में भी देखी सर, कई महिलाएं जो गांव-गांव से आती है, दूरस्थ अंचल से आती हैं, उनको जानकारी नहीं रहता है कि हमको कहाँ क्या करना है। और अभी हाल की बात है, अभी डेंगू जैसे फैले हुआ है, काफी फैला हुआ है अभी डेंगू का मतलब प्रकोप है यहाँ, तो मतलब उनको ये नहीं जानकारी है कि हम बचाव कैसे करें। सरकार के काम अपने जगह एकदम सही है, वो तो प्रचार प्रसार कर ही रही है, लेकिन फिर भी एक एक नागरिक तक को हमको जानकारी देने की जरूरत है। यानी महिलाओं को थोड़ा जी सा जी जागरूक करने की की, जी आवश्यकता बिल्कुल है, सर। मार्गदर्शन करने की जी, और आवश्यकता है। उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा की जरूरत है सर। जी जी। हाँ। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो जागरूक भी नहीं होंगे सर। जी जी। हाँ। तो जी जी मैं इतना ही कहती हूँ मैं सर। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा सर, जो असली जो बस्तर की जो पहचान है जो विश्व में, वो है उसकी दशहरा। 75 दिन तक चलने वाला दशहरा जो है, ये संसार का अद्भुत यानी पर्व माना जाता है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में मैसूर के बाद में सबसे बढ़िया दशहरा होता है, जहां पर सारे तमाम जिले के आदिवासी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और वो माहौल इतना अच्छा लगता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी चीज़ है, दशहरा के बारे में लोगों को जानना है। और भी भाई पहचान है, आपका समय अभाव है इसीलिए हम इसमें पूरे करने के लिए समय अभाव के कारण। तो राधा माधव दास साहब, जैसे कि हमारा बस्तर जो है महापर्व दशहरा है, वो 75 दिन तक चलता है और अभी अमावस्या से शुरू भी हो चुका है। शुरू हो चुका है, एक हो चुका है। तो इसमें भी मतलब लोगों को जो जागरूकता होना चाहिए वो हो रहा है, क्योंकि शासन की कई योजनाओं का जो प्रचार प्रसार होता है उसमें जी जी समय में। अब मैं डॉक्टर सतीश जी के पास जाना चाहूँगा कि अब बस्तर को अगर हम प्रसिद्धि के बारे में बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, बस्तर की अपनी जो पहचान है जी, वो है यहाँ की आदिम संस्कृति, और वो अभी भी पूरी दुनिया में अपने आप में एक तरह से अलग है। उसको अलग रखने का कोई अलग से कोई कोशिश नहीं की गई। जी, जी। वो अपनी खूबियों के कारण अलग है। जैसे भाई रथ यात्रा है, एक छोटा सा पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, जी पर यहाँ एक तुर्की ने उसको अलग कर दिया। जी जी। भाई रथ यहाँ भी चलता है, 3 रथ यहाँ भी खींचे जाते हैं, जगन्नाथ भगवान विराजते, पर एक तुर्की ने उसको पूरी उससे अलग कर। तो जो कुछ हमारी अपनी खूबियां है, जी जी, वो हम उसको ना भी बताएं जी जी, तो उसको हम ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते। हाँ हाँ, वो तो सामने लानी ही पड़ेगी, आपको बतानी ही पड़ेगी। जी यदि हम बोलते हैं अबूझमाड़ पिछड़ा है, तो उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी हम तैयार हैं। हाँ, आज उसी अबूझमाड़ के अंदर से ही तो रेल आएगी हमारे जगदलपुर तक। तो जो हम अपनी कमियों को भी जानते हैं और उनको दूर करने की कोशिश में भी पूरी तरह ईमानदार है। जी जी। और सबसे अच्छी बात मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे को जो अच्छा लगता है कि यदि हम बस्तर को जंगलों की खूबी के बारे में जानते हैं, तो मेरा अपना अनुभव है जी कि इन जंगलों को बचाना कोई किसी कानून ने नहीं बचाया है। जी जी, इन्हीं आदिवासियों ने बचाया है, इन्हीं वनवासियों ने बचाया है, क्योंकि वो सुबह शाम रात दिन उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं। आज हर गांव के हर घर में 1 से अधिक कुल्हाड़ी होगी। यदि वो चाहे तो आधी रात में हमारे पूरे जंगल को काट सकते थे, मरुस्थल बना देंगे। आज भी है उनके अंदर। हम क्या करेंगे? ज्यादा ज्यादा जेल में भर देंगे 6 महीने, पर 6 महीने में तो 800 साल पुराना पेड़ तैयार नहीं हो जाएगा। तो ये हम लोगों को उनका आभार मानना चाहिए कि यदि हम इस अच्छे पर्यावास का उल्लेख पा रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्हीं को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसको बचाए रखा। तो डॉक्टर सतीश साहब, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम
बस्तर के जो मेला मंडई है, पर्व है, तीज त्योहार है, जो भी यहाँ की जो रीति रिवाज है, अगर उसे हम सूक्ष्म से देखें, बारीकी से देखें, तो विश्व में प्रसिद्धि के लिए कुछ न कुछ अलग छाप छोड़ता है। अलग है, बिल्कुल अलग। आज की परिचर्चा में बिल्कुल अलग। जल जंगल और जमीन आदिवासियों के लिए बहुत एक वरदान है। जल जंगल और जमीन, जी जी, ये बात बिल्कुल, इसके बगैर जो है अपन बात नहीं कर सकते। तो सर आप सभी ने आज की जो परिचर्चा हमारा विषय था बस्तर तब और अब, सभी क्षेत्र में हमारी अच्छी बातचीत हुई, तो इसके लिए श्रीमती नीलम कुशवाहा मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर सतीश जैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राधा माधव दास साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हमारी परिचर्चा में कुछ न कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी मिली होगी और आगे बढ़ने के लिए एक राह मिलेगा। तो इसी के साथ फिर से हम पुनः सभी दर्शकों को करते हैं नमस्कार। नमस्कार। अगला गाना विवेक की फरमाइश पे